आगे बढ़ने से पहले जो टॉपिक देखने जा रहे हो उससे रिलेटेड पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। टॉपिक खत्म हो जाए इसके बाद में आना प्लेलिस्ट में और यहाँ से उसको अगर कंप्लीट करना चाहते हो सीक्वेंस में तो पूरा का पूरा यहाँ से देख सकते हो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ओके देन, सो अब हमारा काम ये है कि जो हमारे पास डेटाबेस की एक टेबल था और हमने टेबल किस लिए बनाया था वो भी पहले एक बार समझ लेते हैं। हमने टेबल बनाया था कि जैसे हम घर के अंदर एक्सपेंसेस को नोट करके रखना चाहते हैं कि किस किस दिन हम क्या क्या खर्चे कर रहे हैं, तो उसी के लिए हमने पहले तो एक डेटाबेस बनाया है हे सुशील अंडरस्कोर पाइथन। उसके अंदर अभी केवल एक टेबल है ऑग अंडरस्कोर मंथ, मतलब कि अगस्त मंथ के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए हमने टेबल बनाया था। और यहाँ पे अभी टोटल तीन हमने एंट्री की थी, तीन एंट्री की थी। अब इसी एंट्री में से हम क्या करना चाहते हैं, कोई एक डिटेल हमारी गलत हुई है तो हम उस पूरी की पूरी डिटेल में से किसी एक पर्टिकुलर को अगर अपडेट करना चाहें, किसी एक कंटेंट को, कि मान लो मैंने प्राइस लिखने में गलती कर दी है, या हो सकता है मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखने में गलती कर दी है, या हो सकता है कि मैंने डेट लिखने में गलती कर दी है। अगर ऐसा कोई काम मैंने किया है तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम उसको अपडेट करें। तो एक फाइल हम यहाँ पे बनाते हैं यहाँ पे, और ये हम बना रहे हैं डेटाबेस के अंदर। तो 7 नाम की फाइल हमने बनाई ही थी, यहाँ पे हम बना लेते हैं 8.update in table.py। सबसे पहले चीज क्या करनी है हमें, यहाँ पे हमने कनेक्शन अपना बना के रखा हुआ है। कनेक्शन की फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है नीचे, इंस्टॉल एंड कनेक्ट क्रिएट डेटाबेस। एक मिनट, हमने एक फाइल बनाई है कनेक्शन की, यही है इंस्टॉल एंड कनेक्ट। इस फाइल के अंदर हमने कनेक्शन क्रिएट किया था और इसी कनेक्शन को हम बार बार इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी बाकी सारी फाइलों के अंदर। तो जैसे हम सिलेक्ट ऑर्डर पे अगर जाएं तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एकदम ऊपर अगर चलें तो हमने इंपोर्ट करके रखा है। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और हमारा एक्सप्लोरर भी हमने बंद कर दिया। कुछ चीज़ों के नाम याद कर लो, जैसे हम VS कोड में हैं तो इसको एक्सप्लोरर कहा जाता है, ये एक्सप्लोरर है। मैं एक्सप्लोरर बंद कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि इसको बंद कर दिया। और जब हम कोड को रन करने की बात करते हैं तो हम हमेशा टर्मिनल ओपन कर रहे हैं, तो यही है टर्मिनल। तो ये टर्मिनल हो गया। इसके साथ में कोड अगर रन करना है तो यहाँ से भी क्लिक करके रन कर सकते हैं, या फिर टर्मिनल पे जाकर भी पाथ देकर रन कर सकते हैं। वापस आते हैं, हमने एक फाइल बनाई अपडेट इन टेबल करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे कनेक्शन को इंपोर्ट कर लिया है। कनेक्शन को इंपोर्ट करने के बाद में इन केस मान लो हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं कि हम हमारे टेबल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर कि इन टेबल, हम हिंदी में लिखते हैं, टेबल में अगर कोई डेटा अपडेट करना हो तो इसको हम मल्टी लाइन कमेंट में दे देते हैं। तो ये हमने मल्टी लाइन कमेंट किया एंड यहाँ पे पहले हम कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 पॉइंट हमने लिख दिए यहाँ पर, इसको समझने के लिए केवल लिखा है, अदरवाइज हम इसको अभी प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। जब बाद में इसको गिटहब से फाइल को देखना तो वहाँ पर देखने पे थोड़ा इससे और समझ में आएगा कि असल में हम करते क्या हैं। तो जब भी हम कभी डेटा को अपडेट करने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमने डेटा पहले से इंसर्ट कर दिया है और वहाँ पे हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। मॉडिफिकेशन में हम सबसे पहला टारगेट क्या करते हैं, हमारे टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है, दैट मीन्स कि नंबर सीरीज जो भी हम कह लें, जैसे हमारे केस में हमारे पास क्या है, SR है, और ये SR असल में क्या है, प्राइमरी की है। तो इस SR के बेस पे हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो मान लो कि हम यूजर से इनपुट लेकर कराना चाहें, तो जैसे कि यूजर हमको इनपुट देता ही है, हम इनपुट में ले सकते हैं कि किस एक रो की डिटेल को आपको अपडेट करना है। कनेक्शन हमारे पास बना ही पड़ा है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि अपडेट डेटा बिहाफ ऑफ SR नंबर, और ये SR नंबर याद रखना क्या है, प्राइमरी की है।
तो मान लो अभी हम छोटा सा अपडेट करते हैं कि हमारा जो टेबल है यहाँ पर, इस टेबल के अंदर आईडी नंबर 2 पे जहाँ पे हमने ब्रेड खरीदा था 10 रुपये में, वो असल में 10 रुपये नहीं था, वो था 20 रुपये। हमको ये 20 करना है। तो यहाँ पर हमेशा क्या याद रखना है कि टेबल के फील्ड का नाम हमें याद होना चाहिए, जैसे सीरियल नंबर, गुड्स अंडरस्कोर नेम, प्राइस, डेट्स एंड पर्सन। ये 5 अलग अलग कॉलम हमारे पास हैं। तो अभी के लिए हम डायरेक्ट एक क्वेरी लिखते हैं कि क्वेरी का नाम हमने लिख दिया अपडेट डेटा या अपडेट प्राइस बाय आईडी। ये हमारे वेरिएबल का नाम है। हमने नाम ऐसा इसलिए लिखा ताकि हमको पता चले कि हम क्वेरी किस चीज़ के लिए लिखे थे। तो अपडेट प्राइस बाय आईडी, ठीक है, हमने ये लिखा था, तो हम डबल कोट के अंदर क्वेरी लिखते हैं। अपडेट के लिए हमें अपडेट कीवर्ड का यूज़ करना है। अपडेट करना है, अपडेट किस टेबल के अंदर करना है, उस टेबल का नाम। तो हमारे पास टेबल जो है वो है हे सुशील अंडरस्कोर पाइथन, टेबल का नाम। और इसके अंदर जब हम बात करते हैं किसी भी डेटा को अपडेट करने की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट कीवर्ड का। सेट, और सेट के साथ में यहाँ पर हम अपडेट, दैट मीन्स कि सेट मतलब कि किस कॉलम के अंदर हम वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो असल में हम प्राइस में करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेड की प्राइस जो थी वो 20 रुपये थी और गलती से हमने उसको 10 रुपये लिख दिया है। तो हम क्या कहें यहाँ पे कि प्राइस जो है वो हमें सेट करना है, और सेट असल में क्या करना है, उसको 10 की जगह पे 20 रुपये करना है। अब याद रखना ये हमारा एक इंटीजर था, इसलिए हमने इसको बिना किसी सिंगल कोट के दे दिया। अगर इसको हम सिंगल कोट में देते हैं तो ये एज ए स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी वहाँ पर। तो इसको हम 20 दे दिए। और इसके बाद में अब यहाँ पर एक कंडीशन ये देनी है कि ये 20 रुपये जो हम देना चाहते हैं, ये 20 रुपये हम कहाँ, किस रो में इस प्राइस को अपडेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देना है, वेयर की कंडीशन, कि वेयर। और अब हमारे प्राइमरी की का नाम क्या है, जो हमारा प्राइमरी की है, प्राइमरी कॉलम है, उसका नाम है एसआर, जहाँ पर कि आईडी पड़ी है 2, 3, 4, आगे चल के जो भी हम अपडेट करेंगे वो कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाएगा। तो एसआर इक्वल टू, हमें पता है कि हमारे पास एक 2 नंबर की रो है जिसमें कि प्राइमरी की 2 है। तो हमने कह दिया कि ठीक है, अपडेट कर दो हे सुशील अंडरस्कोर पाइथन टेबल के अंदर प्राइस कॉलम में 20 रुपये, जहां पर कि रो की आईडी हो 2। इतना हमने कर दिया, ये हमारा काम कंप्लीट, ये हमारी एसक्यूएल की क्वेरी कंप्लीट हो गई। अब याद होगा कि इसको हमें एग्जीक्यूट करने के लिए माई कर्सर हमने क्रिएट किया था कनेक्शन के अंदर। तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा इंस्टॉलिंग एंड कनेक्शन। यहाँ पे हमने पहले से ही माई कर्सर बना रखा है, ठीक है। तो हमें किस चीज़ को कॉल करना है, हमने कॉन नाम से इंपोर्ट कर लिया है फाइल को। तो हमारा काम क्या है कि हम कॉन के बिहाफ पे यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। तो कॉन डॉट, कॉन के अंदर से हमें क्या चाहिए है, माई कर्सर। तो हम माई कर्सर को कॉन में से निकाल लेते हैं, माई कर्सर। और माई कर्सर के अंदर भी हमें किसको गेट करना है, एग्जीक्यूट मेथड को। तो हम एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करते हैं। इस एग्जीक्यूट मेथड के अंदर हम हमारी क्वेरी को पास कर देते हैं जो कि हमने बनाया है, अपडेट प्राइस बाय आईडी। ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा इतने से। अब यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ क्या याद रखनी है, बहुत पहले हमने बात की थी, जब भी टेबल में किसी भी मॉडिफिकेशन की बात होगी तो हमें हमारा जो मेन कनेक्शन हमने क्रिएट किया था MyDB के नाम से, उसके बिहाफ पे हमें कमिट मेथड को चलाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप केवल डेटा को फैच करने की बात कर रहे हो, जैसे केवल सिलेक्ट चला दे रहे हो कि सारा डेटा लेकर आना है, तो हमें कमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जब भी हम टेबल में कोई भी मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, डजेंट मैटर, नया क्या कहते हैं डेटा हम इंसर्ट करा रहे हैं या हम डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, ऐसे समय में हम डेटा के साथ छेड़खान कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कमिट करना पड़ता है। देन कमिट, तो कमिट के लिए हमें क्या करना है, कॉन के अंदर हमने माई कनेक्शन के लिए एक वेरिएबल बनाया था MyDB, और इस MyDB के बिहाफ पे ही हम इस MyDB के अंदर हमने अपना कनेक्शन स्टोर कराया था। तो इसी MyDB का एक मेथड है कमिट, हमने उसको कॉल कर लिया। फाइनली ये कॉल करने से क्या हुआ, हमारा जो डेटा था, जो हमें प्राइस अपडेट करनी थी, वो हो चुकी है। ये हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए हम प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक फिर से क्या देते हैं, सिंगल लाइन कमेंट कि चेक रो
अपडेटेड और नॉट। याद होगा जो हम माई कर्सर यूज कर रहे हैं, माई कर्सर का ही हमें दो अलग अलग मेथड मिलता है, कीवर्ड मिलता है एक्चुअली में, एक तो रो काउंट और एक मिलता है लास्ट रो काउंट। तो यहाँ पे सिंपली हम दे देते हैं कि यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से देते हैं कि हमारा जो कौन है इसके अंदर माई कर्सर को हमने कॉल किया और माई कर्सर के अंदर हमने सिंपली रो काउंट किया, और रो काउंट करके हम यहाँ पर दे देते हैं कि रो इज इफेक्टेड, मतलब कि एक रो, दो रो, कितनी रो हैं जो कि इफेक्ट की, जो हम करना चाहते थे उसकी वजह से कितनी रो में अपडेशन हुआ। फाइनली ये काम हमने कर लिया, हमारा काम हो चुका है। एक बार इस कोड को हम रन करते हैं और ये वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा काम एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ। तो रन करते हैं इसको। अगर हमें एरर नहीं मिलता है दैट मीन्स कि हमने सही तरीके से काम किया है, लेकिन हमने सही तरीके से काम नहीं किया है। हे सुशील अंडरस्कोर पाइथन डजंट एग्जिस्ट। ओके, बहुत बड़ी गलती की हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, डेटाबेस का नाम दे दिया। ये हमारे डेटाबेस का नाम था, असल में हमारे टेबल का नाम क्या था, ऑग अंडरस्कोर मंथ। वही चीज़ ये कह रहा है चीख चीख के, और यहाँ पर क्या एरर आया है, प्रोग्रामिंग एरर है। और ये एरर किसने दिया है, ये डेटाबेस का एरर है, mysql.connector.errors में से आया है प्रोग्रामिंग एरर। और क्या कह रहा है कि इस नाम की कोई भी टेबल एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वाकई में नहीं करती है। एक बार हम फिर से कोड को रन करते हैं और फाइनली क्या हुआ, वन रो इज इफेक्टेड, मतलब कि हमारा जो डेटा था वो अपडेट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ ये चल के हम चेक कर लेते हैं। एक बार हम इस टेबल पे क्लिक करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। क्या किया था हमने, जो हमारा दो था, दो रो नंबर 2 जो थी उस पर प्राइस हमने 20 कर दिया, क्योंकि ब्रेड का प्राइस हमने गलत लिख दिया था। किसकी मदद से कर दिया हमने, सिंपली प्राइमरी की के बिहाफ पे हमने प्राइस 20 कर दी। अब अगर ये प्राइस किया जा सकता है तो आप बहुत आसानी से इस पर वर्क कर सकते हो कि टेबल में जो भी आपने फील्ड बनाया है, आपका काम ये है सबसे पहले कि इसको ख़त्म करने के बाद में आप अलग से 2 3 4 क्वेरियाँ बनाना, जिसमें कि एक बार गुड का नाम आपने गलत लिख दिया है तो गुड्स का नाम लिखना, प्राइस का नाम चेंज करना, अपडेट करना, डेट गलत लिख दी है तो डेट का चेंज करना, या लाने वाले पर्सन, सामान लाने वाले पर्सन का नाम आपने गलत लिख दिया है तो वो अपडेट कर सकते हो। कंडीशन क्या रहेगी हमेशा, अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, क्या कि यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं कि आप चेंज कराना चाहते हो कि नहीं। अभी ये बेसिक पे है, हम जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो इसको हम फंक्शन के थ्रू बनाकर देखेंगे और फिर क्लास के थ्रू भी। लेकिन अभी के केस में जिस स्टेज पे हम हैं, यहाँ पर हमने पाइथन का बेसिक और एडवांस, दैट मीन्स कि फंक्शंस की पूरी फंक्शनैलिटी और क्लास की पूरी फंक्शनैलिटी अच्छे से जानते हैं। तो अभी के लिए क्या काम है आपका, इसके बेस पे एक छोटा सा फंक्शन बनाना है। और फंक्शन क्या बनाना है, फंक्शन ये बनाना है कि अगर यूज़र कोई भी अपडेट करना चाहता है, मैं केवल एक सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर इससे कन्फ्यूजन होता है करने में तो पहले एक बार ट्राई करना, नहीं समझ में आ रहा है फिर पूछना। सिनेरियो ये है कि आपने टेबल बना लिया है, टेबल के अंदर आपने डेटा भी इंसर्ट करा दिया है, और उसके साथ में इन केस आपको एक फंक्शन बनाना है कि अगर यूज़र टेबल के अंदर किसी भी फील्ड में डेटा अपडेट करना चाहता है तो उसके लिए फंक्शन। और वहाँ पर काम क्या होगा, यहाँ पे इसके लिए मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि हमारा यहाँ पर काम क्या रहेगा। तो एक्सरसाइज लिखते हैं हम, या हम क्वेश्चन लिख देते हैं इसको, और मल्टी लाइन कमेंट करके लिख रहा हूँ सो दैट कि थोड़ा समझने में आसानी रहेगी ये। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लिख देते हैं। सो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है जो लिखा है, इसको एक बार क्लियरिफाई करता हूँ कि करना क्या है। यहाँ पर हमने किया क्या, बेसिकली हमने प्राइस अपडेट की है, ठीक है। अब आपका काम क्या है, इस प्राइस को लेकर जो प्राइस हमने अपडेट की, इसी तरीके से आपको एक अलग से पूरा डेटाबेस क्रिएट करो, क्योंकि अभी लर्निंग फेज में है तो हम जितने चाहें उतने डेटाबेस क्रिएट करें, डिलीट करें, ठीक है। आगे चल के अभी हम ये भी देख लेंगे कि टेबल कैसे डिलीट करना है और कैसे डेटाबेस डिलीट करना है।
लेकिन फिलहाल यहाँ पे काम क्या है इसको ख़त्म करने के बाद में, कि आप एक फंक्शन बनाना, और फंक्शन बनाने के साथ में उसमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट, हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं फंक्शन में। तो यूजर से केवल एक आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट लेना है इनपुट में। क्या लेना है, रो की आईडी लेनी है। हो सकता है यूजर इनपुट करते समय 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000 कुछ भी दे सकता है। और अगर वो रो आईडी एग्जिस्ट करती है तो आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज जो यूजर ने आईडी दी, जैसे मान लो हमारे केस में टेबल में केवल 3 ही आईडी है, 2, 3 या 4, इसके अलावा अगर यूजर कुछ भी देता है तो एरर मिलेगा। तो आपको उस एरर को पहले हैंडल करना है ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके। अब आपको कंडीशन वगैरह सब कुछ पता है, मैं ये बताऊंगा नहीं, पहले इसको करके चेक करो, ठीक है। तो अगर इनके इस यूजर कुछ और दे रहा है इनपुट में तो आप ट्राई और एक्सेप्ट का उसका यूज करके चेक करो। अदरवाइज यहाँ पे स्ट्रिंग के मेथड का भी यूज होगा कि यूजर इनपुट में क्या दे रहा है, क्योंकि हमारे केस में हमको इनपुट में यूजर से इंटीजर नंबर चाहिए है। तो अगर यूजर इनपुट में सही दिया, जैसे मान लो 2, 4 या 3 दिया, जो कि हमारे रो एग्जिस्ट करते हैं, तो हम फंक्शन के अंदर आए, आगे बढ़े। उसके बाद में यूजर ने पहली चीज सही दी, अब यूजर से हमको दूसरी चीज लेनी है और उसको मैसेज शो कराना है। क्या मैसेज शो कराना है कि अगर आप प्राइस चेंज करना चाहते हो तो पी एंटर करो, डेट चेंज करना चाहते हो डी एंटर करो, और अगर नेम चेंज करना चाहते हो तो एन एंटर करो। इसमें से यूजर अगर कुछ भी एंटर करता है देन आप आगे बढ़ोगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है उस क्वेरी को चलाओगे, ठीक है। और जैसे उसने मान लो कि प्राइस दिया कि पी एंटर कर दिया, पी एंटर किया, तो आप उससे क्या दोगे फिर मैसेज कि आप कौन सी प्राइस क्या अपडेट करना चाहते हो, ठीक है, प्राइस क्या अपडेट करना चाहते हो। और उस समय आपका एक्स्ट्रा वर्क क्या होगा, जो चीज़ मैं यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ, प्राइस अपडेट करते समय आप यूजर को प्रोडक्ट का नाम भी दिखाओगे कि आप ब्रेड प्रोडक्ट का प्राइस जो कि पहले इतना था उसको अपडेट करना चाहते हो। ये आप डेटाबेस से लेकर आओगे, उसके लिए आपको सिलेक्ट की क्वेरी चलानी पड़ेगी, जो कि आप चलाकर आपको आईडी मिल ही चुकी है, आप चला के ला सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर आपको ये दिखाना होगा यूजर को जब वो पी प्रेस करे कि आप ब्रेड प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करना चाहते हो, जो कि अभी करंट में 10 रुपये है, उसको आप क्या देना चाहते हो अपडेट में। तो मान लो कि यूजर ने फिर तीसरा इनपुट दिया 100 रुपये। अब जैसे ही उसने 100 दिया, आपका काम क्या होगा कि उसको आप गए, क्वेरी चलाई, अपडेट की और उसको अपडेट किया, और फाइनली यूजर को आपने रिजल्ट दिखाया कि आप, जैसे हम यहाँ पर क्या किए थे, मैंने केवल आपको ये रो काउंट दिखाया, लेकिन यहाँ पर आपका काम क्या होगा कि आप आईडी के बिहाफ पे वो डेटा लेकर आओगे। और आपको याद होगा हमको माई कर्सर में फेच ऑल या फेच रो का मेथड मिलता है, जिसके थ्रू हम डेटा लेकर आ सकते हैं। प्रीवियसली ये बता चुका हूँ, उसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो लास्ट में जैसे ही वो अपडेट करेगा तो आप फाइनली उसको स्ट्रिंग दिखाओगे, एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करना कि आपने इस प्रोडक्ट, मान लो कि ब्रेड का हम लेकर चल रहे थे, कि आपने ब्रेड प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 100 रुपये कर दिया है सक्सेसफुली। फाइनली ये काम खत्म होगा। और हर एक लेवल पर आपको ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करना है। जैसे कि पहला केस क्या था कि अगर यूजर इनपुट में आईडी अनएक्सपेक्टेड कुछ भी दे रहा है, हो सकता है स्ट्रिंग दे दे या इंटीजर ही दे, लेकिन इंटीजर ऐसा दे जो कि रो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं है, तो पहला एक्सेप्शन वहां हैंडल किया। दूसरा एक्सेप्शन आया कि यूजर से आपने कहा कि आपको अगर प्राइस चेंज करनी है, डेट चेंज करना है, नेम चेंज करना है, तो उसके लिए पी डी एन एंटर करो। हो सकता है यूजर कुछ और एंटर कर दे, तो यहाँ पे भी ट्राई एक्सेप्ट में हैंडल करोगे और यूजर को मैसेज शो कराओगे कि आपने गलत इनपुट किया है, सही इनपुट करो। इसके बाद में तीसरे लेवल पे अगर यूजर ने सही से पी इनपुट किया तो आप क्या करोगे, आप उसको फिर कहोगे कि ठीक है आप प्राइस चेंज करना चाहते हो, क्या प्राइस आप अपडेट करना चाहते हो। वहां पर भी अगर यूजर कुछ और गलत दे रहा है तो वहां पर भी आप उसको मैसेज शो कराओगे, अदरवाइज आगे बढ़ोगे। ये काम आप करने के लिए अब पूरी तरीके से कैपेबल हो, इसलिए ये काम करके देखना है। और अगर ये काम पूरा कंप्लीट होता है दैट मीन्स कि आप इतने कैपेबल हो चुके हो कि अब हम आगे चल के क्लासेस और फंक्शंस का यूज करके काम कर पाएंगे। इन केस अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो पहले छोटे लेवल पे करना, फिर छोटे छोटे लेवल से बड़े लेवल पे, मतलब कि पहले छोटा सा प्रोग्राम बनाना कि हाँ ठीक है, एक्सेप्शन को मत हैंडल करना, पहले आप प्रोग्राम बनाना, फिर इसके बाद में एक्सेप्शन में जाना। तो ये छोटा सा है, इसका जो ये क्वेश्चन है ये गिटहब से मिल जाएगा, गिटहब पे फाइल पड़ी हुई है।
इसके बाद में जो अपडेट वाला काम हमने कर लिया, ये अपडेट हमने क्या किया अभी, टेबल के एक रो के डेटा को अपडेट किया। इसके बाद में नेक्स्ट काम हमारा क्या है, इन केस हमने गलत लिख दिया था, कोई पूरा का पूरा रो ही गड़बड़ था कि हमने एंट्री की लेकिन पूरी की पूरी रो ही हमने गलत लिखी है, तो हम चाहते हैं कि वो रो हम डिलीट कर दें। तो नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि हम आईडी के बिहाफ पर ही जो टेबल की रो है हम उसी को डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये केस हो सकता है जैसे हम नॉर्मल कॉपी में लिख रहे हैं और लिखते समय हमने पूरी की पूरी लाइन ही गलत कर दी, तो हम सिंपली क्या करते हैं वो पूरी की पूरी लाइन काट देते हैं। वैसे ही सेम टू सेम हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस पूरे के पूरे रो को डिलीट कर सकते हैं।